नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दरोगा की वर्दी मिलते ही और थानेदार बनते ही कुछ पुलिसकर्मी के दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। ऐसे में ही एक घटना सामने आई है जिसमें एक ये दरोगा जिनका की नाम बताया जा रहा है प्रवीण चंद्र दिवाकर, उन्होंने बीच सड़क पर एक नागरिक को उसकी जाति पूछकर उन्हें जानवरों की तरह पीटा और उनसे थूक भी चटवाई। और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह निश्चित रूप से वहाँ के एसडीपीओ तक ने कह दिया, जो डीएसपी हैं उन्होंने तक कह दिया कि इस घटना की हम निंदा करते हैं और इसे निलंबित किया गया है। इस थानेदार को, जो शेखपुरा के महूस का थानेदार है प्रवीण चंद्र दिवाकर, उसको निलंबित किया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि जैसा कि सवाल आपने शुरू में उठाया कि कोई जो व्यक्ति है उसको जैसे ही दारोगा की वर्दी मिलती है और वो थानेदार एसएचओ बनता है तो उसका दिमाग खराब क्यों हो जाता है। आप सोचिए कि यह जो दारोगा है प्रवीण चंद्र दिवाकर, ये जा रहा है बुलेट से, आगे में एक व्यक्ति ई रिक्शा चला रहा है, वो उससे साइड देने को कहता है। आगे इतनी गाड़ियां लगी हुई हैं कि वो बारिश हो रही है, शेखपुरा की घटना है महूस थाना की, वो साइड नहीं दे पा रहा है। उसके बाद वो क्या करता है, थानेदार को साइड नहीं दे पा रहा है, जाम लगा हुआ है, तो उड़ के आसमान में साइड दे दे। कहाँ से साइड दे दे? अब थानेदार का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर। अब थानेदार है भाई, बिहार में दारोगा से बड़ा कोई पद होता है? दारोगा को साइड नहीं दे रहा है, इतना बड़ा अपराध। अब उसके बाद वो डंडा निकालता है और डंडा निकाल कर वो जो व्यक्ति है ई रिक्शा ड्राइवर, उसको जानवरों की तरह पीटता है बीच सड़क पर और उससे सड़क पर थूकने को कहता है और थूक करके उसको चाटने को कहता है बीच सड़क पर। और इतनी अमानवीयता वो करता है उसके साथ। उसकी क्या गलती थी कि वो भीड़ की वजह से, बारिश की वजह से, जाम की वजह से साइड नहीं दे पा रहा था। ये कौन है? ये लोग जिनका दिमाग दारोगा बनते ही, वर्दी मिलते ही, थानेदार बनते ही खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निलंबित हुआ है, कुछ दिनों बाद इस निलंबन मुक्त हो जाएगा और फिर किसी थाने में चला जाएगा। लेकिन जो इसने काम किया है वह काम इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि यह सिर्फ गुस्से का मामला नहीं है, रोडरेज का मामला नहीं है, साइड देने का मामला नहीं है। उसने कहा कि तुम्हारी जाति क्या है, उससे पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो उसने कहा कि मैं दारोगा प्रवीण चंद्र दिवाकर, जो महूस का थाने का थानेदार है शेखपुरा का, उसने पूछा कि ब्राह्मणों को तो मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। और उसके बाद उसने उसके साथ अमानवीयता शुरू की और यह जानने के बाद कि वो ब्राह्मण है, इसके बाद उसका टॉर्चर शुरू हुआ बीच सड़क पर और उसने उसको और ज़्यादा पीटा, उसने उससे थूक चटवाई। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार पुलिस अब ब्राह्मण पूछकर, जाति पूछकर कि कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई कायस्थ है या कोई दलित है या कोई मुसलमान है, यह पूछकर सजा देना शुरू करेगी क्या? ऐसा तो, यह तो विभागीय कार्रवाई का मामला नहीं है, यह तो बर्खास्तगी का मामला है। ऐसे व्यक्ति को तो पुलिस सेवा में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है आम लोगों को सुरक्षा देना। बिहार पुलिस का काम है बिहार के जो नागरिक हैं उनकी सेवा करना। तो ये जो सेवक है, जिसका कर्तव्य है सेवा करना, वो अपने को सुपर मालिक समझने लगा है और जाति पूछकर पिटाई करने लगा है। ब्राह्मणों को मैं देखना नहीं चाहता। तुम हो कौन जो तुम ब्राह्मणों को देखना नहीं चाहते हो, राजपूतों को देखना नहीं चाहते हो, कायस्थों को देखना नहीं चाहते हो या दलितों को देखना नहीं चाहते हो? तो तुम हो कौन? सवाल ये नहीं है कि वो किस जाति का व्यक्ति है, सवाल ये भी नहीं है कि उसने एक ब्राह्मण की पिटाई कर दी। अगर वो ब्राह्मण न होकर मुसलमान होता
तो भी हम लोग इसी तरह से सवाल उठाते। वो अगर पूछता कि तुम किस जाति से हो, वो कहता कि मैं मुसलमान हूँ, और उसके बाद वो कहता कि मैं मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करता हूँ, और उससे थूक चटवाता, तभी भी हम लोग इतने ही गुस्से में बात कर रहे होते कि वो किसी मुसलमान के साथ, अल्पसंख्यक के साथ ऐसा क्यों, कैसे कर सकता है। अगर वो ड्राइवर कोई दलित होता तो भी हम लोग इसी तरह से बात कर रहे होते कि यह तो मानवता के खिलाफ अपराध है कि आप किसी व्यक्ति से उसकी जाति पूछते हैं, और जब वो बताता है कि हाँ मैं दलित हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं मुसलमान हूँ, या मैं भूमिहार हूँ, या मैं राजपूत हूँ, या मैं कायस्थ हूँ, तो आप उसकी पिटाई करते हैं। और आप कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों को देखना पसंद नहीं करता हूँ, और आप उससे पिटाई ही नहीं करते हैं, बीच सड़क पर आप उसे थूकने को कहते हैं, आप उससे थुकवाते हैं, और फिर बीच सड़क पर आप उसे उसको चाटने को कहते हैं। ये क्या है? किया और प्रथम दृष्टया यह मामला सत्य प्रतीत होता है कि थानाध्यक्ष के द्वारा जो है मारपीट किया गया है। थानाध्यक्ष का कहना यह है कि वो जा रहे थे और सामने से वो ऑटो वाले भी जा रहे थे, और उन्होंने शायद उनके साथ कुछ बदतमीजी किया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यह किया कृत्य वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विधि के समक्ष हमेशा ऐसा प्रावधान है कि आपको कुछ भी करना है तो विधि के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर ही काम करना है। कानून को हाथ में लेकर इस तरह से मार पिटाई जो है आप नहीं कर सकते हैं, और मैं उनको दोषी मानता हूं, और इसके लिए मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है। थूक भी चढ़वाने की बात है? हाँ, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया जिस बात की पुष्टि हुई है जाँच में, वो यह है कि उनके साथ मारपीट हुआ है, और थानाध्यक्ष का वर्जन है कि उसके साथ उस व्यक्ति अमुक लड़के ने बदतमीजी किया था। परंतु यदि ऐसा कुछ हुआ भी था तो थानाध्यक्ष को चाहिए था कि कानूनी तरीके से इस मामले का समाधान करते। अब देखिए वहाँ क्या हुआ। इसके बाद यह जब पूरा मामला हुआ, इसके बाद जो हमारे संवाददाता ने शेखपुरा से रिपोर्ट जो भेजी है, उसके मुताबिक यह जो ड्राइवर था यह पूरी तरह से पीड़ित डर गया। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि ये पुलिस अधिकारियों से मिलकर इसकी शिकायत करे। तो वहाँ के जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं सुदर्शन कुमार, उनसे मामले की शिकायत की, क्योंकि उसे लग रहा था कि थानेदार के खिलाफ शिकायत करूंगा तो मेरी सुनेगा कौन। विधायक ने वहाँ के शेखपुरा के जो एसपी हैं बलिराम कुमार, उनसे बात की, और उसके बाद वहाँ के एएसपी राकेश कुमार को मामले की जांच सौंपी गई। जांच में एएसपी ने सही पाया कि हाँ इसने ऐसे पिटाई की है बीच सड़क पर, और जाति पूछकर उससे थूक चटवाया है बीच सड़क पर। उसके बाद एसएचओ को निलंबित किया गया और लाइन हाजिर कर दिया गया। अब विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। या अब आप सोचिए कि अब क्या होगा। एसडीपीओ जो वहाँ के हैं, वो एसडीपीओ कह रहे हैं, राकेश कुमार जो डीएसपी हैं वहाँ के एसडीपीओ हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटना की हम लोग निंदा करते हैं। जो सब इंस्पेक्टर है, थानेदार है, उस एसएचओ है, उसका बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी उसे थाने से हटाया गया है, बाद में उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह सच सबको पता है कि ऐसे मामलों में क्या होता है। अभी वो निलंबित रहेगा कुछ दिन तक, उस पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। हो सकता है उसकी एक वेतन वृद्धि रोक दी जाए कि इसने गलत बर्ताव किया था, और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो कहीं और थानेदार, आज शेखपुरा में है, कल पटना की सड़कों पर होगा। और ब्राह्मण पूछ कर, जाति पूछ कर, दलित और मुसलमान पूछ कर, अब तो यह भी साफ करना चाहिए दारोगा प्रवीण चंद्र दिवाकर को कि ब्राह्मण के अलावा और कौन कौन जातियां हैं जो प्रवीण चंद्र दिवाकर को पसंद नहीं है। जी, ब्राह्मण तो एक पसंद नहीं है, ब्राह्मण के अलावा और कौन कौन जातियां हैं जो प्रवीण चंद्र दिवाकर को पसंद नहीं है। क्या उन्हें दलित पसंद आते हैं? अगर वो, क्या उन्हें मुसलमान पसंद आते हैं? क्या उन्हें दूसरी पिछड़ी जातियां पसंद आती हैं? क्या उन्हें अपनी जाति, जिस जाति से वे आते हैं, इस जाति को छोड़कर दुनिया की कोई जाति पसंद नहीं आती है? क्या उन्होंने यही सीखा है, यही पढ़ा है कि जो जाति उनको पसंद न हो उसके लोगों को थूक चटवाई जाए बीच सड़क पर? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब बिहार पुलिस के आला अधिकारियों को देना होगा। यह सवाल सिर्फ प्रवीण चंद्र दिवाकर एक एसएचओ का नहीं है, एक थानेदार का नहीं है, एक दारोगा की क्या ही औकात होती है। लेकिन एक दारोगा के पास तो अथॉरिटी होती है, वो तो किसी के साथ इस तरह की घटना कर सकता है। और हो सकता है कि उसने कितनी ही ऐसी घटनाएं की हो, लेकिन वो मामला संज्ञान में नहीं आया हो। और इस बार चूंकि वहाँ के जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार ने एसपी से बात कर ली, तब वो पकड़ा गया हो। नहीं तो अगर इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति है तो उसने इस दारोगा ने कई बार इस तरह की घटनाएं की होंगी।
जाति पूछकर, जो जातियां उसे पसंद नहीं होंगी वे जातियां पूछकर पिटाई की होगी। और अब सवाल यह उठता है कि अब इस घटना से यह साबित होता है कि बिहार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, बिहार पुलिस के जो लीडरशिप है, उसको पूरे पुलिस महकमे को, दारोगा से लेकर सिपाही तक को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है कि ताकि उनको बताया जाए कि तुम जो है सेवक हो बिहार के लोगों के, बिहार के नागरिकों के, बिहार के मतदाताओं के। तुम जो है मालिक खुद को मत समझने लगो, शासक राजा मत समझने लगो। तन पर वर्दी मिलने का मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों को, बेकसूर लोगों को, उनकी जो जातियां तुम्हें पसंद नहीं है उस जाति के लोगों को तुम थूक चटवाओ और उस जाति के लोगों के अमानवीयता करो और उनकी इस तरह से पिटाई करो सरेआम। तो निश्चित रूप से हम तो ये कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यह भी कहेंगे कि ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को नहीं हक है पुलिस जैसी सेवा में रहने का, क्योंकि पुलिस का काम न्याय दिलाना है। तो ऐसे व्यक्ति को तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए पुलिस सेवा से। और बिहार पुलिस के आला अधिकारियों को, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सैनिटाइज करना चाहिए, सिपाही से लेकर दारोगा से लेकर तमाम अधिकारियों को, जो भी निचले स्तर के पुलिसकर्मी हैं जिनका आम आदमी से सामना होता है। अब सबका सामना, आम आदमी का सामना तो एडीजी और डीजीपी से तो नहीं होता है, डीआईजी एसपी से भी नहीं होता है। आम आदमी का सामना सिपाही, हवलदार, जमादार, दारोगा, एएसआई इसी से होता है। तो ये जो सारे पुलिसकर्मी हैं, इनको सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, इनको प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है कि आप किसी भी अगर आप किसी जाति को पसंद नहीं भी करते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि इस तरह से आप अमानवीय व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ करें सड़क पर। तो अब हम सभी के तरफ से और मानवता की तरफ से यही मांग की जा रही है कि इस दारोगा को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको, अगर कोई दारोगा सड़क पर रोककर आपकी जाति पूछकर आपको पीटता है तो क्या आपको यह बर्दाश्त होगा? तो अभी यह जो पूरा मामला है इसके ऊपर आपको भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।